लाडली बहनों के लिए खुशखबरी, सीएम ने कहा भाई दूज से 1,500 रुपए, इसके बाद मिलेंगे 3,000। लाडली बहना योजना के तहत बड़ी घोषणा हुई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भाई दूज से महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। अभी सावन पर 1,250 रुपए खाते में भेजे गए थे। राशि को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा। 2026 में और वृद्धि होगी। लक्ष्य ये है कि 2028 तक हर बहन को 3,000 रुपए दिए जाएं। सरकार का दावा है कि इससे महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता मिलेगी। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमला, जन सुनवाई के दौरान युवक ने मारा थप्पड़, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को उनके आवास पर आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई के दौरान हमला। सीएम रेखा गुप्ता जब लोगों की शिकायतें सुन रही थी, उसी दौरान एक शख्स अपनी समस्या लेकर वहां पहुंचा और मुख्यमंत्री को थप्पड़ मार दिया। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी को हिरासत में लेकर सिविल लाइंस थाने पहुंचाया गया। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। कुत्ते को बांधा गया पर नकुलनाथ बोले गिरफ्तारी के लिए तैयार। पटवारी ने कहा खाद चोर कुर्सी छोड़ो। छिंदवाड़ा में कांग्रेस का किसान बचाओ आंदोलन हुआ। किसान खाद की कमी और जमीन हथियाने जैसे मुद्दों पर विरोध करने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। वहां पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। कलेक्टर नहीं मिलने पर प्रदर्शनकारियों ने कुत्ते को ज्ञापन बांध दिया। जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा दावा कर रही है कमी नहीं है, लेकिन किसान लंबी कतारों में खड़े हैं। नकुलनाथ बोले अगर गिरफ्तारी करनी है तो वे तैयार हैं। तो इसीलिए सस्ता तेल खरीदने पर भी देश में नहीं घट रहे पेट्रोल डीजल के दाम। भारत के रईस परिवार उठा रहे हैं रूसी तेल का फायदा। एक बयान में कहा गया कि भारत अपनी जरूरत का अब तक 42% रूस से तेल खरीदता है, जबकि पहले सिर्फ 1% था। भारत इसे बेचकर $16 बिलियन अधिक मुनाफा कमा रहा है। कुछ अमीर भारतीय परिवारों को फायदा मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम घट रहे। आलोचक बताते हैं कि रूसी तेल की खरीद में देश के बड़े व्यापारी और अमीर परिवार लाभ उठा रहे हैं, जिससे आम उपभोक्ता को राहत नहीं मिल पा रही। उज्जैन में शाही सवारी के दौरान भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, जमकर चले लात और घूंसे, पुलिसकर्मी घायल। उज्जैन जिले के महिदपुर में श्री धूर्जटेश्वर महादेव की शाही सवारी के दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। लात घूंसे और कुर्सियां चल गई। कांग्रेस विधायक दिनेश जैन बॉस के समर्थकों ने मंच लगाया था, वहीं भाजपा समर्थक वहां पहुंचे। मामूली विवाद तेजी से हाथापाई में बदल गया। पुलिसकर्मी भी घायल हुए। मामला सार्वजनिक जगह पर होने से माहौल बिगड़ा और सुरक्षा की चिंता बढ़ गई। बिल फाड़ देंगे, टेबल तोड़ देंगे, पीएम सीएम की गिरफ्तारी और पद से हटाने वाले बिल पर विवाद। विपक्ष ने पीएम सीएम और मंत्रियों की गिरफ्तारी या पद से हटाने वाले बिल का जमकर विरोध किया। सांसदों ने चेतावनी दी कि विधेयक पेश होने पर वे बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे, टेबल तोड़ देंगे और बिल फाड़ देंगे। यह गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2025 और 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 से संबंधित है। इसमें लगातार 30 दिन जेल में रहने पर पद से हटाने का प्रावधान है। विपक्ष की नाराजगी शुरू से स्पष्ट रही है। टीकमगढ़ में केंद्रीय मंत्री के बंगले के पास अधजली 43 वोटर आईडी कार्ड मिले, नष्ट करने का आरोप। टीकमगढ़ में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के बंगले के पास 43 वोटर आईडी कार्ड मिले। इनमें कुछ अधजले थे। मामला सामने आने पर तहसीलदार और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। सभी कार्ड जब्त कर जांच शुरू की गई। अधिकारियों ने इनके दुरुपयोग की आशंका जताई है। ये घटना चुनावी माहौल में संदेह पैदा कर रही है। लोगों ने इसे वोट चोरी से जोड़कर गंभीर आरोप लगाए। यूपी में कांग्रेस जिला अध्यक्ष की नियुक्ति पर बवाल जारी। भोपाल में कार्यकर्ताओं ने खून से लिखा राहुल गांधी को पत्र। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत हुई जिला अध्यक्ष नियुक्ति के विरोध में कार्यकर्ताओं ने भोपाल में राजीव गांधी के प्रतिमा के पास खून से पत्र लिखा। पत्र राहुल गांधी को संबोधित था। नाराज कार्यकर्ताओं ने अपनी असहमति और मांगे स्पष्ट की। पूर्व जिला अध्यक्ष मोनू सक्सेना भी विरोध में शामिल रहे। संगठन में ये नियुक्ति विवाद और अंदरूनी गुटबाजी को उजागर करती है। इंदौर में बस ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, कई गाड़ियों से टकराई बस। 12वीं की छात्रा सहित 2 की मौत। इंदौर में स्कूल बस हादसे ने दहशत फैला दी। मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी की बस अचानक नियंत्रण खो बैठी और कई वाहनों से टकरा गई। ड्राइवर को हार्ट अटैक आने की बात सामने आई। हादसे में 12वीं की छात्रा मानसी और एक युवक की मौत हो गई। 2 छात्राएं घायल हुईं, जिनका इलाज चल रहा है। घटना से छात्रों और अभिभावकों में आक्रोश और चिंता फैल गई। अर्चना तिवारी को लेकर भोपाल पहुंची पुलिस। इंदौर के लड़के के साथ गई थी काठमांडू। मिसिंग मिस्ट्री से पर्दा उठेगा। अर्चना तिवारी जो चलती ट्रेन से रहस्यमय ढंग से गायब हुई थी, भोपाल पुलिस के संज्ञान में आई। वह इंदौर के युवक के साथ काठमांडू गई थी। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। अर्चना ने परिजन को सुरक्षित होने की जानकारी दी। ग्वालियर रेलवे पुलिस ने आरक्षक राम तोमर को हिरासत में लिया। आज दोपहर 12 से 1 बजे तक मामले की पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।
कर्मचारी अधिकारियों का डीए 3 साल में 30% बढ़ेगा। वित्त विभाग ने तय की लिमिट 2028-29 में 94% हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अगले 3 साल में महंगाई भत्ता 30% बढ़ेगा। फिलहाल 55% डीए मिल रहा है। वित्त विभाग ने इसे 2025-26 में 64% करने का लक्ष्य तय किया है। सरकार हर साल डीए बढ़ाते हुए 2028-29 तक इसे 94% तक ले जाएगी। इसके लिए रोलिंग बजट तैयार किया गया है। चुनावी साल तक इसका असर कर्मचारियों की जेब पर साफ दिखेगा। एमपी के आधे से ज्यादा हिस्से पर मानसून का असर। भोपाल ग्वालियर में अच्छी बारिश। तवा डैम के 5 गेट खोले। मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है। 20 अगस्त को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हुई। भोपाल ग्वालियर और नर्मदापुरम में अच्छी बरसात दर्ज की गई। तवा डैम के 5 गेट खोलकर 43,110 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मौसम विभाग ने बताया कि टफ डिप्रेशन और साइक्लोनिक सिस्टम के कारण यह स्थिति बनी है। अगले 4 दिन तक बारिश का ये दौर जारी रहेगा और किसानों को राहत मिलेगी। देश में सट्टेबाजी वाले ऑनलाइन गेम्स बैन करेगी मोदी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बिल 2025 को मंजूरी दी गई। इस कानून के तहत ऑनलाइन सट्टेबाजी प्रतिबंधित होगी और इसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। पैसों से जुड़े गेमिंग लेन देन पर रोक लगाई जाएगी। बुधवार को सरकार ये बिल लोकसभा में पेश करेगी। सरकार का उद्देश्य ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी के बढ़ती लत, धोखाधड़ी और सामाजिक दुष्प्रभावों को रोकना है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में मिला रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार। चीन पर निर्भरता होगी समाप्त। सिंगरौली में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का विशाल भंडार मिला है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने संसद में इसकी जानकारी दी। भारत में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में ये तत्व पाए गए हैं। इससे ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता मिलेगी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश अब क्रिटिकल मिनरल्स हब बनेगा। ऊर्जा राजधानी के साथ अब प्रदेश खनिज राजधानी कहलाएगा। ये रणनीतिक महत्व रखती है। कामचोरों को बाहर करें, हाई कोर्ट ने नगर निगम को लगाई फटकार। ग्वालियर हाई कोर्ट ने नगर निगम को फटकार लगाई। शहर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कमजोर है। जगह जगह गंदगी और नालों की सफाई अधूरी है। कोर्ट ने कहा कि कामचोर कर्मचारियों को बाहर करें। इससे शहर की सफाई व्यवस्था इंदौर की तरह बेहतर होगी। बीते साल स्वच्छता रैंकिंग में ग्वालियर 14वां आया। उच्चतम न्यायालय का संदेश है कि सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए कदम उठाना जरूरी है। पूर्व विधायक को जिलाध्यक्ष बनाने पर कांग्रेस में 2 फाड़। जीतू पटवारी के सामने दिखी गुटबाजी। बैतूल जिला कांग्रेस में 2 गुट आमने सामने दिखे। पूर्व जिला अध्यक्ष हेमंत वागद्रे के समर्थक नारेबाजी कर रहे थे, वहीं नव नियुक्त जिला अध्यक्ष निलय डागा के समर्थक विरोध कर रहे थे। ये दृश्य पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के काफिले के रास्ते में सामने आया। जिलाध्यक्षों की सूची जारी होने के बाद कांग्रेस में गुटबाजी उजागर हुई। दोनों खेमों के बीच तनातनी स्पष्ट रूप से दिखाई दी और स्थानीय संगठन में तनाव बढ़ा। सीएम डॉक्टर मोहन ने लगाया 1111वां पौधा। कृष्णवट का पौधा रोपकर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में पौधरोपण अभियान में 1111वां पौधा रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कृष्णवट का पौधा रोपा। इसी दौरान 3 दिवसीय अभ्युदय 2025 का शुभारंभ हुआ और पंडित माखनलाल की प्रतिमा का अनावरण किया। समारोह में कवि कुमार विश्वास और कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी सहित कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में शिक्षा और पर्यावरण पर जोर दिया गया। दादी की अस्थियां विसर्जित करने गए 2 सगे भाइयों की मौत। छोटे को डूबता देख बड़े भाई ने लगाई छलांग। धार जिले में 2 सगे भाई दादी की अस्थियां विसर्जित करने गए। छोटा भाई नदी में डूब गया, जिसे बचाने बड़े भाई ने छलांग लगाई। दोनों गहरे पानी में समा गए। दादा ने भी बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक दोनों डूब चुके थे। घटना डही थाना क्षेत्र की है। पूरे परिवार पर शोक छाया। ग्रामीणों और स्थानीय प्रशासन ने हादसे की जानकारी ली और नदी में सतर्कता बढ़ाने का निर्देश दिया। जालसाजों की बड़ी हिमाकत। आईपीएस अफसर की बनाई फर्जी फेसबुक आईडी, फिर रिश्तेदारों से 3.5 लाख रुपए ठग लिए। इंदौर में साइबर ठगों ने आईपीएस अधिकारी ऋषिकेश मीणा की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उनके रिश्तेदारों से 3.25 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने फर्जी संदेश भेजकर फर्नीचर और वाहन की खरीद का झांसा दिया। रिश्तेदारों ने भरोसा कर पैसे ट्रांसफर किए। घटना के खुलासे पर छतरीपुरा पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। साइबर सुरक्षा को लेकर चेतावनी भी जारी की गई। रूस के लिए भारत बहुत मायने रखता है। ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच पुतिन ने अमेरिका को दिया क्लियर मैसेज। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका को साफ संदेश दिया कि रूस के लिए भारत बहुत महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार दोनों देशों के संबंध सदियों से हैं और मजबूत बने रहेंगे। भारत में रूसी दूतावास के उपराष्ट्रदूत रोमन बाबुश्किन ने भारत की सराहना की। पुतिन जल्द भारत का दौरा करेंगे। अमेरिकी दबाव और टैरिफ के बावजूद रूस भारत संबंधों में मजबूती बनी हुई है।
मेडिकल जांच के नाम पर 300 करोड़ का घोटाला। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जिला अस्पतालों में मेडिकल जांच के नाम पर 300 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। 85 अस्पतालों में निजी कंपनियां सामान्य दाम से 25% अधिक राशि वसूल रही हैं। कंपनियों ने 2020 से काम शुरू किया। हर दिन औसतन 40,000 जांच होती हैं। कुल बिल 800 करोड़ रुपए का आया, जिसमें 300 करोड़ का अतिरिक्त घोटाला बताया गया। हाल ही में ठेका बढ़ा दिया गया, जबकि देश में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कम दर पर उपलब्ध हैं। विपक्ष ने फाड़ी विधेयक की कॉपी। जोरदार हंगामे के बीच लोकसभा में तीन बिल पेश किए गए, जिनमें प्रावधान है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री अगर ऐसे गंभीर अपराध में गिरफ्तार होते हैं जिनमें 5 साल से अधिक जेल की सजा हो और उन्हें लगातार 30 दिन हिरासत में रखा जाए तो 31वें दिन पद से हटा दिया जाएगा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल और तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने पहले इस प्रावधान से संबंधित पद पर रहते हिरासत में समय बिताया था। विपक्ष ने विधेयक का विरोध जताया। उपराष्ट्रपति चुनाव एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने किया नामांकन। सीपी राधाकृष्णन ने एनडीए के समर्थन से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बीजेपी और सहयोगी दलों के सांसद मौजूद रहे, जिनमें प्रफुल्ल पटेल, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और चिराग पासवान शामिल थे। चुनाव 9 सितंबर को होगा और उसी दिन काउंटिंग होगी। नामांकन की अंतिम तारीख 21 अगस्त है और 25 अगस्त तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। उनका मुकाबला विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी से होगा। सिविल जज बनने वाली अर्चना तिवारी की पटवारी से शादी करा रही थी घरवाले, परेशान होकर भागे थी। अर्चना तिवारी सिविल जज बनना चाहती थी, लेकिन परिजन उनकी शादी पटवारी से तय कर रहे थे। जब वो लगातार दबाव झेलने लगी तो तनाव में चलती ट्रेन से भाग निकली। रेलवे पुलिस ने पूछताछ में उसने साफ कहा कि मेरी मंजिल जज बनना है, मैं जबरन शादी नहीं करूंगी। घरवालों के दबाव और रिश्ते के चलते वो परेशान थी और मानसिक रूप से असहज हो गई थी, इसलिए भाग गई। दिल्ली से लेकर मुंबई तक 16 हुआ सस्ता। 18 के, 22 के, 24 के गोल्ड रेट में भारी गिरावट। जाने अपने शहर का रेट। देश भर में सोने की कीमतों में गिरावट आई है। 24 कैरेट सोना 10,075 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया है। 22 कैरेट सोना 9,235 और 18 कैरेट सोना 7,556 रुपये प्रति ग्राम हो गया। 19 और 20 अगस्त 2023 को ये बदलाव दर्ज हुआ। त्योहारी सीजन से पहले ये ग्राहकों के लिए सुनहरा मौका माना जा रहा है। अब लोग कम दामों में आभूषण और सिक्के खरीदकर फायदा उठा सकते हैं।